प्रदेश में लागू वेला मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। पुलिस ने आवाजाई खातर मिलेलो रोडवेज स्थायी पास। पहली बार थाना स्तर ताणे मुख्यमंत्री कर्या बातचीत। प्रदेश में कोरोना अवारताणी 10,128 मामला आया सामने, जबकि 7,384 मरीज रह चुके हैं स्वस्थ। संक्रमण ने रोकवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा खातर होम्योपैथी चिकित्सा रो दियो जा रह्यो सहारो। वंदे भारत मिशन रा दूसरा चरण के दौरान 451 प्रवासी राजस्थानी पहुंचा दिल्ली हवाई अड्डा। प्रवासियों की चिकित्सा सुरक्षा प्रोटोकॉल ने ध्यान में रखता थका करया गया सावड़ बंदोबस्त। आत्मनिर्भर भारत रे तहत मिले आर्थिक पैकेज सु कोटारा व्यापारियों में खुशी री लहर। पैकेज घोषणा से औद्योगिक इकाइयां एक फेरू पकड़ी रफ्तार। आ लॉकडाउन खुलवारे पछे जयपुर पर्यटन स्थल माथे सैलानियारी आवाजाई शुरू। संख्या ने बढ़ावा वास्ते 2 हफ्ता प्रवेश रहेलो निःशुल्क। खबरां में आपरो घणो बड़ो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रदेश में चोखी सेवा देवाला पुलिस कर्मचारी खातर मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करी जावाला। साथ ही बारे आवा जावा वास्ते रोडवेज री बसा में स्थायी पास री योजना भी शुरू वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना निवास तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए पुलिस मुख्यालय रा अधिकारियां और थाना स्तर रा अधिकारियां सु बातचीत रे दौरान यह घोषणा कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि कोरोना री बगत पुलिस समर्पण भावना सु अपना कर्तव्य री पालना कर मानवीय छवि पेश करी है। वे आह्वान कर्या कि आबाड़ा बगत में भी राजस्थान पुलिस इनी जोश और जज्बा रे साथे अपना कर्तव्य ने निभावली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर सगड़ा धर्मारा धर्म गुरुवा सु मौजूदा हालात ने देखता थका धार्मिक जगह ने खोलवा सु जुड़ा सुझाव मांग्या। इन दौरान धर्मगुरु धार्मिक जगह ने 30 जून ताणी बंद राखवार सुझाव देना है। बल्कि इससे लोगों की जो बसी हुई है वो रखें कि इतना लंबा समय भी हम मंदिर में अपने लेवल की जो हालात। और मैं ये समझता हूँ कि धर्मस्थल एक आस्था के विषय होते हैं, जहाँ उनको जो लोग आते हैं उनको रेगुलेट करना, उन पर डिसिप्लिन रखना, उन पे अनुशासित तरीके से उनको कैसे वो रह पाएँ, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी है कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कोई सा भी धर्म नहीं है। कि लॉकडाउन तो बढ़ाया जाना चाहिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारा चर्चों के लिए, क्योंकि अभी वो हालात नहीं है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। अभी सबकी राय एक ही थी, क्योंकि कोई बड़ा मंदिर है, कोई बड़ी मस्जिद है, कोई छोटा मंदिर है, कोई छोटी मस्जिद है, सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह नहीं हो सकती उसके। और दूसरी बात यह है कि महामारी अभी प्रकोप में चल रही है, तो सबका एक ही सुझाव था कि लॉकडाउन जो मंदिरों का है इसको आगे कर दिया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही कहा है, अभी जयपुर में रेड जोन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। इसको देखते हुए अभी ये लॉकडाउन तो खुलना नहीं चाहिए। और हाँ, मंदिर का मसला, मंदिर का परिसर बड़ा है ज़रूर, और मंदिरों से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस रख के मंदिर में दर्शन कराया जा सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश करेंगे हम उसकी अनुपालना करेंगे। सभी जैसे पूजनीय आदरणीय महापुरुषों का जो सभी की सलाह थी कि भाई जैसे धीरे धीरे सब कुछ मार्केट खुल रही है, सब बाजारें खुल रही हैं, लेकिन वो एक अर्थव्यवस्था को एक पटरी पे लाने का एक माध्यम था। लेकिन मंदिर में जैसे कि सभी को मालूम है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह की, मंदिर में भीड़ एक साथ ही भीड़ आ जाती है, तो उसमें इस समस्या को संभाला एक बार में नहीं संभाला जाएगा, समस्या हो सकती है। राज्य सरकार कानिसु काश्तकारा खातर किसान कल्याण योजना के तहत उपज के बदले कर्जो लेवारी योजना 1 जून सु लागू होगी है। योजना बाबत जयपुर जिला कलेक्टर में
कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में राखी जी बैठक रमाई। अधिकारियों साथ विस्तार से बातचीत करेगी। कलेक्टर बताया कि काश्तकारा ने यह कर्जो 90 दिना खातर दियो जावला और जरूरत पड़वा वाले इनने 180 दिना ताणी बढ़ाई जा सके है। परिवहन महकमा आयुक्त रवि जैन परिवहन मुख्यालय रमाए राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ अधिकारियों साथ बैठक कर राज्य में कराया जा रहा सड़क सुरक्षा रा कामकाज की जानकारी लेना। वे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से वेबाड़ी मृत्यु दर में कमी लावा वास्ते एम्बुलेंस सेवा वाला रेस्पॉन्स वगत ने कम करवारी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल्या। इन दौरान दोनों नेता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं रो प्रदेश रा लोगा ताणी पहुंचावा खातर राखी जाबाड़ी वर्चुअल रैलियां ने ले बातचीत कर्या। प्रदेश में कोरोना रा अबार ताणी 10,128 मामला सामने आ चुका है, जहाँ से 7,384 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 6,855 मरीजों ने सफाखाना से छुट्टी मिल चुकी है। प्रदेश में आज कोरोना रा 44 नवा मामला सामने आया है, जहाँ में पाली में 14, चूरू में 10, जयपुर में 9, कोटा में 3, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, 12, भीलवाड़ा में एक मरीज शामिल है। कोरोना से बचाव खातर एकानी एलोपैथी से इलाज करो जा रही है। वठई लोगारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी काम कर रही है। जयपुर में होम्योपैथिक चिकित्सक राजेश गुप्ता बताया कि यह दवाओं से संक्रमण रोकथ रोग कम करी जा सके है। बत्ती जानकारी माँ का खबर नवीस गिरधारी पारिक सो। देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। जहां होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो इससे भी कोरोना संकट से संक्रमित लोगों को राहत मिल रही है। आज हमारे साथ है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं इन होम्योपैथिक दवाइयों से किस प्रकार से राहत मिल रही है। कोरोना वायरस डिजीज़ का अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह तो नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन जो भी सिम्टम्स वायरस में आते हैं वो उसके लक्षण का प्रतिबिंब जो है होम्योपैथिक दवाइयों में उपलब्ध है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है और वो उसके लिए दवा लेने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आता है तो उसका इलाज पूरी कोशिश की जाएगी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा दी जाए, उसको सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दिया जाए और उसको काफ़ी जल्दी रिकवरी भी संभव है। और भारत सरकार ने भी उसकी एडवाइजरी जारी की है। उसके अनुसार आर्सेनिक एल्बम हमने अपने हाई कोर्ट में भी वितरित की है और सराउंडिंग में भी उसको वितरण किया है और ये पाया गया है कि रिसर्च में भी वो दवा इफ़ेक्टिव है जो अब तक के देश में लोगों को दी गई है, उससे उनका काफ़ी कुछ उनको आराम भी आया है। यदि किसी व्यक्ति को तकलीफ़ हो रही है और वो आर्सेनिक से उसको रिलीफ भी नहीं है तो बहुत सारी और अन्य दवाइयाँ हैं जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम से मैच करती हैं, जैसे ब्रायोनिया है, जेल्समियम है, यूपिटोरियम पर्फ है। और यदि इन दवाइयों के अलावा भी यदि मरीज़ अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से जाके मिलेगा तो मैं श्योर हूँ कि वो किसी भी देश के किसी भी कोने में होम्योपैथिक डॉक्टर से यदि जाकर मिलता है तो उसको पूरा उसको मदद करने में होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध रहेगी। कोविड में के अगर सीवियर लक्षण आते हैं तब तो पेशेंट को सांस में तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और उसको बोलने में भी तकलीफ होती है, हिलने डुलने में बहुत तकलीफ, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। इन केसेस में भी होम्योपैथिक दवा बहुत इफेक्टिव है और आर्सेनिक वही लक्षण प्रोड्यूस करती है जो कोरोना वायरस के अंदर आते हैं, इसीलिए दवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और इवन उसके मानसिक लक्षण भी जो आते हैं जिसमें मृत्यु का भय भी लगना शामिल है और बेचैनी भी चालू हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है, नींद भी उड़ जाती है, ये सब सिम्टम भी आर्सेनिक में पाए जाते हैं। न सिर्फ एलोपैथी की बल्कि आयुष की विभिन्न शाखाओं की ओर से भी कोरोना संक्रमण से जो वायरस है उसको निजात पाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही इस पे सफलता मिलेगी। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विदेशा में फंसा प्रवासी राजस्थान ने लाभा खातर वंदे भारत मिशन रे तहत 451 प्रवासी राजस्थानी दुनिया रा कई देशा सु दिल्ली हवाई अड्डे पुग्या।
जठसू वाने क्वारंटाइन खातर भेजो जा रही है। राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव बताया कि प्रवासी राजस्थानियों में खास तौर से कजाकिस्तान, टोरंटो, दुबई, रूस, इंग्लैंड समेत मध्य एशिया रा दूजा देशा में फंसा पड़निया और कामगार शामिल है। या प्रवासिया रा इलाज और सुरक्षा प्रोटोकॉल ने ध्यान में रखता थका सगली सुविधाओं और बंदोबस्त करो गयो है। केंद्र सरकार कानीसू सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां रे वास्ते आत्मनिर्भर भारत रे तहत मिला आर्थिक पैकेज सु कोटारा व्यापारियों में खुशी की लहर है। पैकेज घोषणा रे पछे अठेरी औद्योगिक इकाइयां रफ्तार पकड़वा लगी है। उद्यमी बताया कि आपसी दूरी, मास्क, सैनिटाइजर जेड़ा नियमां री पालना कर उद्योगा ने सावल ढंग से चलायो जा रही है, जिनसु मजूरा ने भी बल मिलो है। लोगों की इंडस्ट्री अचानक बंद हुई, वर्कर्स भी घर पे बैठ गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या करेंगे आगे होगा। अभी जो आर्थिक पैकेज दिया ये बहुत ही ज़रूरी भी था और ये हमारे लिए एक संजीवनी की तरह ही काम में आया है। इसके कारण से हम हिम्मत कर सके कि वापस अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। साथ गवर्नमेंट ने जो अभी और सपोर्ट दिया है, हमारे 6 महीने के लगभग का इंटरेस्ट और टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट्स आगे भी एक साथ नहीं जमा करके उनको हर महीने एक महीने से देने का जो किया है, उससे हमें बहुत बड़ी सपोर्ट बना है और हम लोगों की इंडस्ट्री वापस बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। काफ़ी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन चालू हो गया और हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हमारे पास हमने सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो इंस्ट्रक्शन थे उसको पालन करते हुए सैनिटाइजेशन करना और ये आपको हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन्स एक्स्ट्रा लगवा दिए और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना लेबर को, और लेबर को हर तरह की सुविधा देके उनको रखा यहाँ पर, उनको वापस जाने के लिए नहीं किया। उन्होंने अच्छा काम हुआ और लोकल प्रशासन द्वारा भी हमें पूरा कोऑपरेशन मिला, परमिशन मिला गाड़ियों का, जिससे हम सप्लाई पूरे शहर में कर सके। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा जो इंडस्ट्री को चालू करने की परमिशन जल्दी दी गई, उससे अर्थव्यवस्था के अंदर काफ़ी सुधार होंगे और आर्थिक पैकेज भी काफ़ी मददगार है। किसी को लोन की आवश्यकता है तो सब पूर्ति हो जाए। वो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस है, सैनिटाइजेशन है, हाथ धोने के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग है, लेबर को फैक्ट्री में खाना है, वो सब हम उन सब का पालन कर रहे हैं। हमारे लिए फुल कंपनी की तरफ से फुल सुविधाएं मिली हैं और किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। टाइम टू टाइम हर व्यवस्था बराबर रही है। हमको लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आई, खाने पीने की व्यवस्था खूब अच्छी रही और टाइम से हमको सैलरी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं आई हमको अभी तक। दौसा में मजूरा रा पलायन ने रोकबार व रोजगार देवा खातर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा अधिकारियों साथ बैठक लीना। इन दौरान वह हर गांव में नरेगा योजना के तहत काम शुरू करवारा हुक्म देना, जिनसु मजूरा ने गांव में ही रोजगार मिल सके। मैं समझता हूं कि नरेगा योजना को हम ये चाहते हैं कि वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो और जो लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं वो अभाव का जीवन इसके माध्यम से हम दूर करेंगे। निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है। अभी वर्तमान में हमारे हालांकि अच्छी स्थिति में 10,000 के आसपास लेबर विधानसभा क्षेत्र दौसा के अंदर काम कर रही है। हमने सभी अधिकारियों को बैठा के टारगेट दिया है और 30,000 के आसपास हमको उस टारगेट को पहुंचाना है। और मैं समझता हूं कि जब हम ये टारगेट प्राप्त कर लेंगे, मजदूरी के रूप में लोगों को इतना पैसा मिलेगा कि उनकी घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और जो उनके दिमाग में एक बहका वातावरण है, अगर हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा, हम बाहर कैसे जाएंगे, उनकी सारी पूर्ति अपने गाँव में लोकल स्तर पर होगी। जिसमें सारी सड़कें भी हैं, करीब मैंने स्वयं ने करीब 110-12 सड़कें ऐसी चिन्हित करी हैं जो नरेगा योजना के अंदर बन सकती हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। हम पलायन हमारे दौसा जिले से कोई भी मजदूर हम इतना व्यवस्था कर देंगे रोजगार की कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो पलायन करें, सबको लोकल अपने गांव के स्तर पे रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार कानीसु गरीब कल्याण योजना के तहत
खाता धारक लोगों खाता में हर महीने 500 रुपया जमा करवाया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने लॉकडाउन के दौरान मदद खातर सरकार का निःशुल्क किश्ता में 500 रुपया जमा करवाया जा रहा है। जोधपुर लाभार्थी केंद्र सरकार को धन्यवाद करता था गया है कि काम बंद हो गया है। इन मुश्किल वक्त में सरकार बना आर्थिक रूप से मदद करी है। जनधन खाते में पैसे आए 500 रुपये, उससे हमें बहुत लाभ मिला है और उससे बहुत सहायता हुई है, इसलिए मैं सबकी आभारी हूँ। 500 रुपये में बहुत मदद हुई है, सामान खरीदा कुछ भी, और सरकारी तरफ से हमें मदद मिली है। धन खाते में हमारे खाते में पैसे आए, हमारे कोई घर में जैसे सामान लाने में, रसोई का सामान लाने में हमें बहुत अच्छी मदद मिली है, तो हम सामान ला सके। मेरे जनधन का खाता है, वहाँ मोती जी ने 500 रुपये डला है, उसकी हमें बहुत मदद हुई है आर्थिक लॉकडाउन के चलते हुए। हमारे खाते में 500 रुपये आए थे, 2 किस्त आ गई है। इस मुसीबत में हमारी सरकार सहायता की है, उसके धन्यवाद। रुबीना खान मेरा नाम है, और हमारी जो 3 किस्तें थी बैंक की, वो हमें मिली है 500 रुपये वाली। मेरे खाते में 3 किस्त बराबर आ गई है बराबर। जनधन सरकार को धन्यवाद। अभी मेरे को 2 किस्तें मिली है और किस्त अब आई है। सरकार का बहुत धन्यवाद, इससे ऐसी मुश्किलों में हमारी सहायता करी। जनधन के 3 किस्त आ चुकी है और सरकार का धन्यवाद। मनी लॉन्ड्रिंग मामला री विशेष अदालत खान घूसकांड मामला रा आरोपी पहलियाड़ा IAS अशोक सिंघवी री जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिंघवी ईडी मामला री विशेष कोर्ट में सरेंडर कर जमानत याचिका दाखिल करया है। पर्यावरण री सुरक्षा जो है ना आज ऑर्डर पर रिजर्व थी, इसमें आज ऑनरेबल ईडी की स्पेशल कोर्ट ने अपना जो है ना आदेश किया और उनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया। बेल एप्लीकेशन को ये कहते हुए डिसमिस किया कि इन्होंने कहा था कि साहब एक्यूज़्ड की तरफ से कि कोरोना होने की संभावना है और को एक्यूज़्ड को हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए हमें भी ज़मानत दी जाए। हमारा ये कहना था कि सब ये किंग पिन है इस केस के, अगर अशोक सिंह भी नहीं होते तो ये माइंस स्कैम ही नहीं होता। तो ये मुख्य अभियुक्त है और इसने जस्ट 1 जून को जो है ना सरेंडर किया है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। आज तो जो है ना 4-5 ही दिन हुए हैं। हाई कोर्ट से ज़मानत भी हुई है, तो 80 दिन में और 70 दिन में ज़मानत हुई है को एक्यूज़्ड की। दूसरा इन्होंने कहा था कि सब जेल में कोरोना होने की संभावना है, तो हमने ये कहा था कि कोरोना होने की संभावना है, इसका ये कोई ग्राउंड नहीं है बेल ग्रांट करने का। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है ना ये कहते हुए कई सारी पिटीशंस डिसमिस की हैं कि जिनमें कोरोना होने की संभावना जताई थी कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोरोना कोई ग्राउंड नहीं है जो जमानत दी जाए। पर्यावरण की सुरक्षा और बरसात रा पानी ने एकठो करवा वास्ते वाटर हार्वेस्टिंग रहता है। जोधपुर काजरी में नुआ काम कराया जा रहा है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र बरसात सुआबाड़ा पानी ने एकठो करवा वास्ते काजरी रा सगला भवरा ने इन भांत विकसित कर्यो है, जिनमें पानी बेकार नहीं बवे और इन पाइपा रे जरिए टैंक में एकठो करी जा सके। मानव जीवन की पहली आवश्यकता है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। थार रेगिस्तान के बहुत बड़े भूभाग में आज भी पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल के लिए महिलाओं को किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उनका बहुत समय और एनर्जी पेयजल को इकट्ठा करने में खर्च हो जाती है। हमारा संस्थान केंद्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने जल संरक्षण की तकनीकों पर बहुत काम किया है और छत से वर्षा का जल इकट्ठा किया जा सकता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हमने संस्थान की छत से वर्षा जल को इकट्ठा किया हुआ है और लगभग 300 क्यूबिक मीटर जल को इकट्ठा किया हुआ है। इसी तरह से किसान भाई अपने निजी घरों में छत से वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। वर्षा जल पीने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है और एक 10 मीटर बाई 10 मीटर की छत से एक सामान्य परिवार के लिए वर्ष भर के लिए पीने का जल इकट्ठा किया जा सकता है। ये तकनीक बहुत सुरक्षित है और इससे पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता बनी रहती है। अशोक चक्र से सम्मानित झालावाड़ शहीद निर्भय सिंह की पुण्यतिथि मनाएगी। इणमुके शहीद निर्भय सिंह स्मारक समिति का निसू शहीद की मूर्ति माला फूल चढ़ाया गया और वाने श्रद्धांजलि देगी। जानबाजोग है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्भय सिंह शहीद हुआ। वाने मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित कर्यो गयो हो।
है जिनकी 36वीं पुण्यतिथि का अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे उपाध्यक्ष जी ने ये कहा कि युवा पीढ़ी को शहीदों की प्रतिमा और उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके देखने से ही एक राष्ट्र भावना मन में जागृत होती है। इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलना चाहिए। समय समय पर शहीदों के प्रति, उनके जीवन के प्रति लोगों को जानकारी हम युवा पीढ़ी को दें। ये कार्यक्रम उसकी एक कड़ी में अग्रसर है और सभी लोगों ने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद शरबत का यहाँ वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति की ओर से एक मांग की गई कि अभी कुछ समय पूरी वो सर्किल जो यहाँ बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जिला प्रशासन से हमने मांग की है, नगर परिषद से मांग की है कि इसका शीघ्र निर्माण कराया जाए। दौसा जिला सफाखाना रमान जनसहयोग सेवा समिति का निसू रक्तदान शिविर लगाए गए। इन दौरान 21 रक्तदाता रक्तदान कर्या। इन मौके राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा रक्तदाता मारो हौसलो बढ़ाया। खबर नविसासु बातचीत करता थका सांसद कहा कि रक्तदान करवाड़ी 5 दिना ताणी निगाह राखी जावेला। इन दौरान जेवा में कोरोना रा लक्षण नहीं दिख्या तो खून जरूरतमंद लोग ताणी पुकाए जावेला। और रूटीन के ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है जो किया जा रहा है। आज 21 डोनर ब्लड डोनेट करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी सबकी स्क्रीनिंग की गई है थॉरली और स्क्रीनिंग के बाद ये डोनेट कर रहे हैं। और एक जो ICMR के निर्देश आए हैं, इनको 5 दिन तक सभी 21 लोगों को निगरानी रखी जाएगी, सुपरवाइज किया जाएगा। इनके कोई सिम्टम डेवलप ना हो और अगर सिम्टम डेवलप हो गए तो वो फिर ब्लड काम नहीं आएगा। मीडिया के जरिए सरकार से कहना चाहूँगा, डॉक्टर ज़्यादा समझें, ICMR ज़्यादा जाने। ब्लड डोनेशन से पहले जो भी डोनेट करना जा रहा है उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है, मेरा विचार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा है कि कोरोना से लड़बा खातर रोग प्रतिरोधक क्षमता ने योग के जरिए बढ़ाई जा सके है। विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत का निशु 10 से 20 जून ताणी सुमार 1 घंटा वेबाड़ा निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण में पंजीकरण पीछे लोकसभा अध्यक्ष बात किया। योग सत्र समापन रे मौके 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे दिन केंद्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़ेरो ऑनलाइन व्याख्यान वेलो। इन योग प्रशिक्षण खातर गूगल फॉर्म माथे पंजीकरण कर्यो जा सके है। केरल में व्या हथनीरी हत्यारा मामला ने ले शूटर मानवादित्य सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बातचीत करया और इन दौरान केंद्रीय मंत्री सामाजिक संस्थानों से अपील करया है कि वे आगे आवे और पशुओं की सुरक्षा प्रदान करे जिनसु भविष्य में इन भांति घटनावां नहीं वे। No problem. I am not at all hesitant to sing a song. That's me. I did not do politics to get into politics. So you should be confident about and be rooted to your own self. I can't dance on stages. True. I wouldn't do that. But yes, singing, it's my form of meditation. सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, कहो ना प्यार है तुमसे प्यार है, सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा, हो लो मैं आया, मिलने दोबारा मंजिल प्यार तुम्हारा, मैं हूँ सागर तुम हो किनारा, दिल वालों दिल मेरा सुनने को
बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। चोरी चोरी चुपके चुपके पहला ना ऐसे धड़कता था, धड़कता था, धड़कता था, धड़कता था, आपरी सांस्कृतिक विरासत, केला, महिला और विविधता खातर संसार भर में जाना जावाड़ा गुलाबी नगर जयपुर में लॉकडाउन खुलबार पछे एक फेरू पर्यटक स्थल माथे रौनक लौट आई है। जयपुर आमेर किला ने देखवा खातर कई सैलानी आया। इन मौके आमेर राजकीय संग्रहालय अधीक्षक पंकज धरेन्द्र बताया कि लॉकडाउन रे पछे पर्यटन री जगह ने ते खोलो गयो है। सैलानिया री संख्या ने बढ़ावा खातर 2 हफ्ता ताणी निःशुल्क प्रवेश रहेलो। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार द्वारा सभी स्मारक एवं संग्रहालय पर्यटकों के अवलोकनार्थ बंद कर दिए गए थे। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन एवं कला एवं संस्कृति विभाग के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 2 जून को पर्यटकों के लिए पुनः स्मारक एवं संग्रहालय खोल दिए गए। प्रथम सप्ताह ये स्थल प्रातः 9 बजे से दिन में 2 बजे तक निःशुल्क खुले रहेंगे, परंतु शनिवार एवं इतवार को लगातार खुलेंगे। अगले सप्ताह इनका समय 9 से 1 और 3 से 5 रहेगा। 15 जून से 31 अक्टूबर तक सुचारू रूप से ये सभी पर्यटन स्थल प्रतिदिन खुलेंगे और जनता से, पर्यटकों से वर्तमान दर का आधा शुल्क ही लिया जाएगा। 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था सर। आज जयपुर घूमने आए, थोड़ा सा देखने के पहले देखने आ गए, अच्छा लगा। कोई पैसे कोई चार्ज नहीं होगा। ये 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था। अभी क्या है कि हम थोड़ा बाहर निकले तो थोड़ा राहत मिली है और अभी म्यूजियम तो खुला है तो फ्री था तो हम देखने भी आ गए, थोड़ा सा राहत मिली, अच्छी मिली और बहुत बढ़िया। हम 2-2.5 महीने से घर पर थे, लॉकडाउन चल रहा था, तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग यहाँ अल्बर्ट हॉल घूमने आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और मास्क लगा के आए हैं, अच्छे से सैनिटाइजर किया है हम लोगों को। तो प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने मिल रहा है। लाडला दिनावी बिरखा के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम महकमो पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में कटे कटे धूल भरी आंधी चालवा खातर चेतावनी दिनों है। बादला गरजबार से तेज भाड़ भी चाल सके है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगली खबर आप माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज मारे देख सको हो और खबर अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रदेश में लागू वेला मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना पुलिस ने आवाजाही खातर बिरलो रोडवेज रो स्थायी पास पहली बार थाना स्तर ताणी मुख्यमंत्री कर्या बातचीत। प्रदेश में कोरोना राबारतानी 10,128 मामला आया सामने, जबकि 7,384 मरीज रह चुके हैं स्वस्थ। संक्रमण ने रोकवा रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा खातर होम्योपैथी चिकित्सा रो लियो जा रही सारो। वंदे भारत मिशन रा दूसरा चरण के दौरान 451 प्रवासी राजधानी पुग्या दिल्ली हवाई अड्डा। प्रवासियों की चिकित्सा सुरक्षा प्रोटोकॉल ने ध्यान में रखता थका कर्या गया सावड़ बंदोबस्त। आत्मनिर्भर भारत रे तहत मिले आर्थिक पैकेज सुकोटारा व्यापारिया में खुशी री लहर। पैकेज घोषणा से औद्योगिक इकाइयां एक फेरू पकड़ी रफ्तार। आ लॉकडाउन खुलबार पछे जयपुरा पर्यटन स्थल माटे सैलानियारी आवाजाही शुरू। संख्या ने बढ़ावा वास्ते 2 हफ्ता प्रवेश रहेलो निःशुल्क। साथ ये खबर पूरी है। नमस्कार।